बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद जॉन हुसैन है। 27 अप्रैल शुरू हो चुकी है, 12:09 हो रहा है पाकिस्तान टाइम के हिसाब से। हमें बहुत सारी चीज़ें पता चली हैं व्हाइट हाउस के अंदर। सॉरी, जो डिनर था कॉरेस्पॉन्डेंट्स का, उसके अंदर शूटिंग भी हो गई। ट्रम्प कहना शुरू हो गया, जी बॉल रूम बनाओ, बॉल रूम बनाओ। जेडी वैंस को ऐसे लेके गए जैसे जेडी वैंस ने ही शूटिंग की है, और उसको ऐसा लग रहा है गिरफ्तार करने वाले हैं। वहां पे जो एफबीआई का जो डायरेक्टर है काश पटेल, वो बैठा हुआ देख रहा है शूटिंग हो रही है। रिपोर्टर्स जो हैं वो एंजॉय कर रहे हैं, शराब की बोतलें चोरी कर रहे हैं कि जी घर जाके शराब पियेंगे, यहाँ पे तो शूटिंग हो रही है, यहाँ पे खाना वाना कुछ नहीं मिल रहा। और पीट हेग्सेट वो पीछे बैठा हुआ सदमे में हंस रहा है। भाई हंस क्यों रहे हो, ये भी हम बात कर लेंगे। लेकिन मोर इंपॉर्टेंटली ईरान के जो विजिट्स रहे हैं, अब्बास अरागची साहब जो पाकिस्तान गए, फिर ओमान गए, फिर पाकिस्तान गए, फिर रशिया गए, उसके दौरान उन्होंने किन किन फॉरेन मिनिस्टर से बात की, और मेरी मालूमात के मुताबिक क्या क्या चीजें हुई हैं अभी तक, ये भी डिस्कस करेंगे। बहुत सारी चीजें कह सकता था भाई, नहीं कहनी चाहिए जब तक आपको कंफर्मेशन ना हो, जब तक आपने रिसर्च ना कर ली हो। हम पहले भी कह रहे थे कि इनडायरेक्ट टॉक शुरू होंगी, डायरेक्टली बात नहीं करेंगे अब्बास अरागची साहब, वैसा ही हुआ। और अभी भी जो नजर आ रहा है वो क्या नजर आ रहा है उसको मैं डिस्कस करूंगा। पहले से मैं अपडेट्स देता हुआ आ रहा हूँ व्हाट्सएप चैनल पे। अगर आप व्हाट्सएप चैनल पे नहीं हैं, हम लोग अपडेट्स डालते रहते हैं, रेडी न्यूज़ डालते रहते हैं, तो आप लिंक ज्वाइन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर या कमेंट्स के अंदर, या फिर आप फेसबुक के अंदर जाके लिंक मांग सकते हैं मेरे फेसबुक पेज से। तो अगर बात करें इस वक्त ईरान की सिचुएशन की, तो पहले एक खबर देना चाहूंगा जो शायद लोगों को नहीं मालूम, और वो खबर ये है कि ईरान ने सक्सेसफुली और ज्यादा टैंकर्स जो है वो अपने पास किए हैं आगे ब्लॉकेड के थ्रू। 34 टैंकर पहले भी थे, उसके बाद मुताबिक टैंकर्स की रिपोर्ट्स आ रही थी। अब टैंकर ट्रैकर्स की तरफ से जो कंफर्मेशन आई है वो ये आई है कि ईरान ने 4.6 मिलियन बैरल्स क्रूड ऑयल टर्मिनल्स पे लोड कर दिया है, और 4 मिलियन बैरल इजाफी जो है पास हुआ है, ब्लॉकेड को पार करता हुआ गया है। तो ईरान बेसिकली इस ब्लॉकेड के होते हुए भी अपनी शिप्स जो है वो पास करवा रहा है, लेकिन प्राइवेट शिप्स नहीं जा पा रही, जैसा कि मैंने पहले कहा था, क्योंकि डर रही हैं वो। ईरान की जो पार्लियामेंट के अंदर प्लानिंग एंड बजट कमेटी के मेंबर हैं, उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि यूएस को मजबूर किया ईरान ने आने पे सीज फायर पे। यूएस अगर चाहता तो वो किसी की नहीं सुनता, और जाहिर सी बात है इतना मजबूर हो गया था यूएस के। अभी भी डोनाल्ड ट्रंप का अगर आप देखें तो वो कह रहा है जी फोन कर लेंगे अगर ईरानी चाहेंगे तो, हमें तो प्लान मिला है उनकी तरफ से, कुछ अच्छी बातें हुई हैं तो फोन कर लेंगे। तो 8% ग्लोबल इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा, इससे डिक्लाइन हुआ है इस पूरी जंग से। यूएस ज्यादा देर सह नहीं सकता इस पूरे इकोनॉमिक प्रेशर को, जितना भी प्रेशर वो दिखा ले, जितने भी वो फन्ने खान बन जाए। हम सबको पता है कि जितने ज्यादा आप बड़े होते हैं उतनी ज्यादा वल्नरेबिलिटी आपकी होती है, और इस वॉरफेयर के अंदर, एसिमेट्रिक वॉरफेयर के अंदर देखा ये नहीं जाता कि यहाँ पे इतने लोग मरे, वहां पे इतने लोग मरे, तो जी वो जीत गया ये हार गया। नहीं, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर हमेशा जंग का पैरामीटर देखा जाता है, और क्लियर है कि क्या बात हो रही है, कि कौन जीता है कौन हारा। लेकिन शूटिंग जो हुई है, अब व्हाइट हाउस के कॉरेस्पॉन्डेंट्स का डिनर होता है, प्रेसिडेंट करते हैं, और उसके अंदर सबको बुलाया जाता है। डेमोक्रेट्स की जो पार्टी है उनके मेंबर को भी बुलाया जाता है, मीडिया के लोगों को भी बुलाया जाता है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने सैटरडे को ये इवेंट रखवाया, ये डिनर रखवाया। कोल थॉमस, ये बंदा कैलटेक का जो ग्रेजुएट है, जिसने कंप्यूटर साइंस में महारत हासिल की है, वो आया। उसके अंदर उसने एक सिक्योरिटी लेवल को जो है शूट करता हुआ, वो मल्टीपल गन्स के साथ शूट करता हुआ अंदर गया, और ऐसा लग रहा था कि बस अंदर रूम के अंदर, जबकि फायरिंग नहीं हो रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कयामत मच गई है। तो पहले जो पीट हेग्सेट कहता था ना कि ये चूहों की तरह ईरानी लीडरान जो है वो छुपे बैठे हुए, जबकि हमें नजर आ रहा था कि अरागची साहब वगैरह सब जो है वो बाहर घूम रहे थे। तो अब ये अमेरिकन हमें अंदर जाते हुए कुछ लोगों ने कहा कि जी नजर आ रहे हैं, इनके साथ वही हो रहा है जो ये बम बरसाते रहे हैं, हर जगह मारते रहे हैं, इनके साथ यही। अब इनके खौफ का आलम देखें कि जरा सा पटाखा भी फटता है तो ये सीधा जो है वो ऐसा दिखाते हैं कि जैसे इनके ऊपर जहन्नुम नाजिल हो गई है। इसके अंदर ये जो सारा सिलसिला है, ये जो 31 साल नौजवान है जिसने शूटिंग करने की कोशिश की, इसके ऊपर आप देखें तस्वीरें सर्कुलेट कर रही हैं। इसने, कुछ लोग कहते हैं कि ये आईडीएफ का मेंबर था, और ये इसकी तस्वीर जो है डिलीट हो गई थी, इंस्टाग्राम पे लगी हुई थी पर डिलीट हो गई थी। तो कुछ लोग सवालात उठा रहे हैं, और इसके पीछे कुछ थ्योरीज बन रही हैं। अगर मैं आपको प्रेसिडेंट्स का बताऊं तो 13 दफ़ा यूनाइटेड स्टेट्स के डिफरेंट प्रेसिडेंट्स के ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट्स हो चुके हैं, जिसके अंदर 3 प्रेसिडेंट्स तो मारे भी जा चुके हैं। इब्राहिम लिंकन, जेम्स ए गारफील्ड, जॉन एफ कैनेडी, ये 3 मारे जा चुके हैं, और बाकी सारों के ऊपर अटेम्प्ट्स हुए हैं। ये अटेम्प्ट सिर्फ प्लानिंग नहीं है, ये एग्जीक्यूशन की मैं बात कर रहा हूं। और जहां पे बात आती है कि किसने अटैक किया, क्यों अटैक किया, ज्यादातर लोग 13 अटेम्प्ट्स में से ज्यादातर अटेम्प्ट्स, एक के अलावा जिसमें एक हिस्पैनिक था, एक के अलावा हैरी ट्रूमन की जो एग्जांपल है वो हिस्पैनिक शूटर था, सारे सफेद रंग के हैं, सारे व्हाइट पीपल हैं। और ये सारे व्हाइट पीपल, अगर इनका डेटा आपके सामने मैं लगा रहा हूं, अगर आप देखें तो वजूहात क्या बताई जाती हैं: मेंटली इल, डिलूजनल, कन्फेडरेट सिंपथाइजर, अनस्टेबल रिपब्लिकन, एनार्किस्ट, मेंटली इल, एनार्किस्ट,
मतलब यार कोई खुदा का खौफ करो। तुमने अपनी सोसाइटी को इस तरीके का बना दिया है कि या तो हर बंदा मेंटली इल है, या तो एनार्किस्ट है, या तो वो अनस्टेबल है। तो अमेरिका की जो सोसाइटी है, पूरा इसका जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है ना, इसको जो एग्जांपल दी जाती है, मैंने क्रिमिनोलॉजी काफी साल पढ़ाई है, इसकी एग्जांपल दी जाती है एज अ पीनल कॉलोनी। पीनल कॉलोनी इसलिए क्योंकि 24 लाख लोग जो है इस वक्त अमेरिका के अंदर प्रिजन्स के अंदर होते हैं ऑन एवरेज, और इन सबको कंपनीज जो है वो उनसे काम करवाती हैं, उनसे फायदा लेती हैं। उनका एक इकोनॉमिक मॉडल इस बेसिस पे चल रहा है कि जी जेल के अंदर डालो बंदे को और पैसे कमाओ। तो ये पूरा जो कैपिटलिस्ट मॉडल है वो पूरा इसी बेसिस के ऊपर चल रहा है। और ज्यादातर लोग कौन विक्टिम्स होते हैं इसके? ज्यादातर लोग विक्टिम्स होते हैं ब्लैक पीपल, जो सियाह रंग के लोग होते हैं। 42% ब्लैक पीपल जो है वो प्रिजन्स का उनका डेटा जो है 42% है, जबकि क्राइम रेट्स में तो कुछ जगहों पे वाइट लोग जो हैं, सफेद लोग जो हैं, वो ज्यादा क्राइम्स कमिट करते हैं। लेकिन फिर भी हमें नजर आता है कि इनका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम सिर्फ बेचारे मजलूमों, और इनकी पूरी फिलॉसफी सिर्फ मजलूमों के ऊपर ही काम करती हुई नजर आती है। तो बहुत क्रिटिसिज्म इनके ऊपर मिलता है। बहरहाल अगर आगे जाके बात करें हम जो अब्बास अरागची साहब हैं उनके विजिट्स की, पाकिस्तान के विजिट का मैंने आपको बताया था कि वो पाकिस्तान जा रहे हैं। पाकिस्तान वो गए, उन्होंने क्लियर स्टेटमेंट दिया। क्या बोला उस स्टेटमेंट में? बोला जी 10 पॉइंट्स पे बात करनी है, वेल एंड गुड, आ जाओ। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर तो जाहिर है हम बाद में बात कर लेंगे, न्यूक्लियर के ऊपर बाद में बात कर लेंगे, लेकिन अगर बात करनी है, इज्जत से बात करनी है तो आ जाओ। नहीं करनी, जंग कर लो। जंग नहीं करनी तो एक काम करो, जैसे लेबनान में 1984 के अंदर तुम निकल गए थे ना वहां से, जब चले गए थे, एग्जिट कर लिया था रोनाल्ड रेगन ने, तो एक काम करो तुम दोबारा ऐसे ही एग्जिट कर दो। और ट्रंप के लिए तो कोई मसला ही नहीं है, वो बोलेगा जी मैं सब कुछ वैसे ही खत्म कर चुका हूं। 15 दफा वो बोल चुका है मैं सब कुछ खत्म कर चुका हूं, 7 दफा वो बोल चुका है कि मैं जंग जीत चुका हूं। तो अब एक दफा और बोल के खुदा हाफिज कर ले, सबका अच्छा हो जाएगा, भला हो जाएगा। लेकिन बहरहाल ये बंदा मानने को तैयार ही नहीं है। इसके ऊपर क्या कॉमेंट्स किया जाए? तो क्यों अब्बास अरागची साहब ओमान गए, फिर दोबारा पाकिस्तान आए? ओमान के अंदर जाते हुए और पाकिस्तान के अंदर होते हुए भी उन्होंने तुर्की और इजिप्ट के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनसे बात की पाकिस्तान में, और उसके बाद फ्रांस, सऊदी अरेबिया और कतर, इनके फॉरेन मिनिस्टर से बात की ओमान के अंदर जाके। ये टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशंस हो रही थी, और वो कॉन्वर्जेशंस इसीलिए हो रही हैं क्योंकि एक रीजनल, जो कि एक ईरान चाह रहा है कि एक रीजनल प्रेशर भी आए इसके अंदर, इस पूरे मामलात के अंदर, और किसी तरीके से जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको मिलाया जाए साथ में। ओमान का जो रिलेशनशिप है वो तो मैंने आपको बता दिया था कि जितने भी दूसरे खलीजी फार्स के ममालिक हैं उनके साथ सेटिंग अच्छी बिठाने के लिए ओमान के साथ जो है वो मुलाकात भी हुई, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर भी डिस्कशन उन्होंने की है लीगल फ्रेमवर्क में लाने के लिए। अब्बास अरागची साहब जो इस वक्त पाकिस्तान दोबारा आए, उन्होंने कोई न्यूक्लियर का कोई वो नहीं है। लोग कह रहे हैं जी न्यूक्लियर नहीं, न्यूक्लियर की बात नहीं करने आ रहे न्यूक्लियर का। उन्होंने बल्कि बता दिया कि न्यूक्लियर की बात हम अभी नहीं करेंगे, पहले ब्लॉकेट जो लगा हुआ है ना, ये सारा जो तुम लेके आए हो अपनी कश्तियां, उनको जरा पीछे करो, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है ट्रंप के पास। ये फोल्ड करने की पोजीशन में, और ये फोल्ड करेगा मेरे ख्याल में, इसको फोल्ड करना पड़ेगा। नहीं करेगा तो जंग दोबारा स्टार्ट होने का खतरा रखती है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा नुकसान होगा। बहरहाल गलती किसकी है तो सबको पता है, और हमें सबको नजर आ रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब जो रशिया जाया जा रहा है, अब्बास अरागची साहब जो रशिया जा रहे हैं, रशिया जाके वो व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात करेंगे रिपोर्टेडली, और सीनियर लीडरशिप से भी मुलाकात करेंगे। सिक्योरिटी के हवाले से बहुत सारी बातें रशिया से करनी है, क्योंकि रशिया एक बहरहाल सुपर पावर है जो यूएस के, देखा जाता है कि यूएस के खिलाफ है, और एक पोजीशन रखता है कि गारंटीज भी किसी तरीके से अश्योरेंसेस दिलवाने के लिए जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से रेजोल्यूशन आगे पास होगी मीडिएशन के और नेगोशिएशन के बाद, उसके अंदर रशिया किसी तरीके से जो है वो अपना प्रोग्राम दिखा सकता है कि वो किसी तरीके से सपोर्ट कर सकता है। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि बेताब हुए हैं ईरानी के वो बस बैठ जाएं अमेरिकन के साथ बात कर लें। मना कर दिया, अभी फिलहाल हम बात नहीं करेंगे डायरेक्टली। पाकिस्तान के थ्रू जो बातें हो रही हैं वो हो रही हैं। आगे ट्रंप स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए जो भी करता रहे, वो टाको ट्यूसडे करे, वो गुड फ्राइडे करे, कुछ भी करता रहे, कोई उसकी बातें जो है वो वैसे भी सीरियसली नहीं ले रहा। मार्केट उसके सट्टे के ऊपर खेलती है, और ये तो है ही गेम, है ही जिसे कहते हैं ना जुआरी, ये तो है ही जुआ, इसका तो काम ही जुआ खेलना रहा है। तो ये यही कर रहा है इस वक्त मार्केट्स के साथ। सिचुएशन आगे क्या होगी क्या नहीं होगी ये सिर्फ वक्त बताएगा। लबनान की सूरत हाल बहुत ज़्यादा अब दोबारा इस पोजीशन में जा रही है कि उसके अंदर भी इंस्टेबिलिटी आ सकती है आगे जाके। अभी तक 500 से ज़्यादा सीज़फायर वायलेशंस कर चुका है इजराइल उस रीजन के अंदर, लबनान के अंदर, जिसके अंदर डिफरेंट चीज़ें काउंट हो सकती हैं, लेकिन सिर्फ एक तरफी हमला नहीं हो रहा। तो आईडीएफ ने इस वक्त ज़वातिर अल शर्की और ज़वातिर अल गरबिया के अंदर भी इवैक्यूएशन ऑर्डर्स जारी किए, और डिस्प्लेसमेंट थ्रेट्स दी मखदूम के अंदर, चोकिन के अंदर, यामार के अंदर, अरनून के अंदर, इन जगहों के ऊपर थ्रेट्स दी, और अटैक्स भी कुछ सदर्न लबनान के अंदर किए। जबकि दूसरी तरफ से इसराइल के अंदर भी हमले हुए हैं। हमने देखा कि इमिट, अरामशे, बेतजेत, श्लोमी, रोश हनाका, मराना, मारगलियोत, इन सारे इलाकों के अंदर सायरन बज रहे थे, और
दोनों साइड्स जो है वो किसी तरीके से एक एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट के अंदर तो हैं, लेकिन एट द सेम टाइम मेजर जो एस्केलेशन हो सकती है इसके अंदर, मेजर एस्केलेशन इस वक्त नज़र नहीं आ रही अभी तक। तो ये ज़रा प्रॉब्लम्स आगे आगे के जो स्पॉयलर्स हैं वो ज़रा से आ गए हैं दोबारा इस सारे मामले के अंदर। कुछ नहीं पता क्या होगा। बहरहाल ये ज़रूर हम कह सकते हैं कि दोबारा हमला करने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है अमेरिका की तरफ से, कि बहुत बड़ा हमला करने की कोशिश करे, क्योंकि उनका मूड कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अगर ये जो सीन हुआ है ट्रंप के साथ, अगर वो बोले कि जी ईरान ने करवाया मेरे साथ, ईरान ने शूटिंग करवाई है, तो अलग बात है कि चीज़ें चेंज हो सकती हैं।